हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्किल्स अड्डा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ मॉडल वर्ब्स की जब उनके साथ हैव जोड़ दिया जाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब मॉडल वर्ब्स के साथ हैव जोड़ दिया जाता है तो कुछ मॉडल वर्ब्स हमने पिछले वीडियो में सीखी थी हैव जोड़कर। आज हम लोग बात करेंगे विल हैव, मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव की। इससे पहले विल हैव की बात करें तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं विल का। फ्यूचर के लिए जब हमें कोई काम करना होगा, मैं उसे कल कॉल करूंगा, आई विल कॉल हिम टुमारो, और मैं उसे 7 बजे तक कॉल कर चुका होऊंगा तो आई विल हैव कॉल्ड हिम बाय 7 o'clock। और एक और सेंस में विल हैव का यूज कर लेते हैं जब हमारे पास फ्यूचर में कोई चीज या क्वालिटी होगी, तब मेरे पास एक प्लान होगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो इसके लिए बोल देते हैं आई विल हैव अ प्लान फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। अब विल हैव को यूज करते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट एक्शंस के लिए। इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी बोल देते हैं। इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाकर हमारे वीडियोज में टेंसेज वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग रेफरेंस के लिए बता दे रहे हैं आपको, ताकि आपकी विल हैव के बारे में इंफॉर्मेशन ब्रश अप हो जाए। और फॉर्मूला इसके लिए हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर उसे पास्ट पार्टिसिपल भी कह देते हैं। और जब कोई चीज या क्वालिटी रखने के बारे में बात आएगी तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थिंग और क्वालिटी आ जाएगी। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं अपना होमवर्क शाम तक खत्म कर चुका होऊंगा, तो आई विल हैव फिनिश्ड माय होमवर्क बाय इवनिंग। आप लोग स्टेशन पर पहुंच चुके होंगे ट्रेन के आने से पहले, तो यू विल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्स। वो लोग घर को साफ कर चुके होंगे मेहमानों के आने से पहले, तो दे विल हैव क्लीन्ड द हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव। अब काम नहीं हो चुका होगा तो विल नॉट हैव के लिए विल नॉट हैव को शॉर्ट में वोंट हैव भी बोल दिया जाता है। और आपको बता ही चुका हूं मैं, शॉर्ट फॉर्म्स को हम लोग यूज करते हैं इनफॉर्मल इंग्लिश में, बातचीत में, स्पोकन में। फॉर्मल इंग्लिश में, ईमेल राइटिंग वगैरह में, रिपोर्ट्स राइटिंग में हम लोग, ऑफिशियल राइटिंग में हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करना अच्छा नहीं माना जाता। तो यहां बात कर लेंगे, मैं अपना काम संडे तक खत्म नहीं कर चुका होऊंगा, तो आई विल नॉट हैव फिनिश्ड माय वर्क बाय संडे। आप अपना असाइनमेंट कल तक पूरा नहीं कर चुके होंगे, तो यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड योर असाइनमेंट बाय टुमारो। वो ईमेल 11 बजे तक नहीं भेज चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव सेंट द ईमेल बाय 11 o'clock। अब विल हैव थिंग या क्वालिटी के सेंस में, मेरे पास एक लाइब्रेरी होगी, आई विल हैव अ लाइब्रेरी। आपके पास एक कार होगी, यू विल हैव अ कार। इसको हम पोजेशन वाले अपने वीडियो में समझा चुके हैं, आप वहां जाकर पोजेशन वाला हमारा वीडियो देखेंगे तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। लेकिन यहाँ इनकी बात चल रही है तो हम इसके रेफरेंस में भी बता दे रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब उसके पास पैसे होंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो ही विल हैव मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। अगला हम लोग बात करेंगे मे हैव की। तो मे हैव की बात करने से पहले हम मे की बात कर लेते हैं। इन मॉडल वर्ब्स को हमने मॉडल वर्ब्स के लिए अलग वीडियो बनाया था, उसको आप वहां जाकर देख सकते हैं। मे, माइट, विल, शुड, कुड, वुड, इन सब का यूज हमने वहां अच्छे से समझाया हुआ है, यहाँ बस रेफरेंस के लिए आपको समझा दे रहे हैं। मे वो इंटरव्यू फेस कर सकता है, या पॉसिबिलिटी है कि वो इंटरव्यू को फेस करे, तो ही मे फेस द इंटरव्यू। अब उसने इंटरव्यू फेस कर लिया होगा, कोई पॉसिबिलिटी पास्ट के लिए, तो ही मे हैव फेस्ड द इंटरव्यू यस्टरडे, उसने कल इंटरव्यू फेस कर लिया होगा। अब कोई चीज या क्वालिटी के सेंस में, तो ही मे हैव अ टैब फॉर हिज ऑनलाइन क्लासेज, उसके पास एक टैब हो सकता है हो उसकी ऑनलाइन क्लासेज के लिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मे हैव का यूज कर लेते हैं हम लोग पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी के लिए, कोई पास्ट एक्शन के बारे में या इवेंट के बारे में। तो इसके लिए फॉर्मूला वही हो जाएगा, मे हैव, माइट हैव, शुड हैव, विल हैव, कुड हैव, वुड हैव। इन सब के साथ हम लोग एक्शन की या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे। V3 बोल देते, पास्ट पार्टिसिपल बोल देते। जहां भी हैव अकेला है टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर या फिर मॉडल वर्ब के तौर पर, तो वहां हमने थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। अब जैसे कि कोई चीज या क्वालिटी के बारे में बात होगी, तो सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस थिंग और क्वालिटी। चलिए लेट्स डू सम प्रैक्टिस। उसने
हम लोग को इंस्ट्रक्शंस को ठीक से समझ में नहीं आया होगा, तो वी मे हैव मिसअंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस, हमने इंस्ट्रक्शंस को गलत समझ लिया होगा, तो वी मे हैव मिसअंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस। आपने उसको कल पार्टी में देखा होगा या आप कल उससे पार्टी में मिले होंगे, तो यू मे हैव सीन हिम एट द पार्टी यस्टरडे। उसने आज सुबह बस मिस कर दी होगी, तो ही मे हैव मिस्ड द बस दिस मॉर्निंग। अब मे नॉट हैव, ऐसा काम नहीं हुआ होगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं हुई होगी, तो मैंने उसे रिपोर्ट नहीं भेजी होगी, मुझे याद नहीं आ रहा कि भेजी कि नहीं, तो आई मे नॉट हैव सेंट हिम द रिपोर्ट। आपने न्यूज मीटिंग के बारे में न्यूज नहीं सुनी होगी, तो यू मे नॉट हैव हर्ड द न्यूज अबाउट द मीटिंग। उन लोगों ने ईमेल को नहीं देखा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो दे मे नॉट हैव सीन द ईमेल। अब चीज या क्वालिटी के लिए, थिंग या क्वालिटी के लिए, तो मेरे पास एक प्लान हो सकता है उससे मिलने का, तो आई मे हैव अ प्लान टू मीट हिम। आपके पास एक स्पोर्ट्स बाइक हो सकती है, कि हो सकता है आप लोग, हो सकता है आप रखो अपने पास, तो यू मे हैव अ स्पोर्ट्स बाइक। उसके पास एक आईफोन हो सकता है, ही मे हैव एन आईफोन। अगला जो हम लेंगे माइट हैव की बात करने से पहले हम माइट की बात कर लेते हैं। माइट जब ये काम हो सकता है और पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में बहुत कम हो, या फ्यूचर में उस काम करने की पॉसिबिलिटी कम हो सकता है ये काम हो, पॉसिबिलिटी कम है, पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है तो यूज कर लेते हैं मे, कम है तो माइट। वो वहाँ जा सकता है, या हो सकता है वो वहाँ जाए, अभी जाए या फ्यूचर में जाए, चांसेस कम है, तो ही माइट गो देयर। अब ये काम हुआ होगा, पास्ट में कोई पॉसिबिलिटी चांसेस कम है, तो उसने वो वहां गया होगा अगर उन लोगों ने उसे इनवाइट किया होगा, तो ही माइट हैव गॉन देयर इफ दे हैड इनवाइटेड हिम। अब थिंग या क्वालिटी के लिए, तो ही माइट हैव अ बेटर जॉब नाउ, हो सकता है अब उसके पास अच्छी जॉब हो। अगला हम लोग इसको माइट हैव को, जैसे मैंने बताया, इंडिकेट्स अ स्मॉलर लाइकलीहुड और हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी ऑफ अ पास्ट एक्शन और इवेंट। पास्ट के किसी एक्शन या इवेंट के लिए जब पॉसिबिलिटी बहुत कम हो तब हम लोग माइट हैव यूज कर लेते हैं, और फॉर्मूला वही हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस V3। और जब थिंग या क्वालिटी रखने के बारे में बात होगी तो सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस थिंग और क्वालिटी। लेट्स डू सम प्रैक्टिस। मैंने अपनी चाबियां रेस्टोरेंट में छोड़ दी होंगी, आई माइट हैव लेफ्ट माई कीज एट द रेस्टोरेंट। आपने गलत रूट ले लिया होगा उस वेन्यू पर पहुंचने के लिए, तो यू माइट हैव टेकन द रॉन्ग रूट टू द वेन्यू। उसने नई पॉलिसी के बारे में सुन लिया होगा, तो ही माइट हैव हर्ड अबाउट द न्यू पॉलिसी। अब ये काम नहीं हुआ होगा, पॉसिबिलिटी बहुत कम हुई हो पास्ट में, तो माइट नॉट हैव यूज हो जाएगा। मुझे दरवाजे को ताला लगाना आज सुबह याद नहीं रहा होगा, तो आई माइट नॉट हैव रिमेंबर टू लॉक द डोर दिस मॉर्निंग। आपको नोटिस, आपने उसकी अपनी गलती को नोटिस में, रिपोर्ट में नोटिस नहीं किया होगा, अपनी गलती को रिपोर्ट में आपने नोटिस नहीं किया होगा, तो यू माइट नॉट हैव नोटिस द मिस्टेक इन योर रिपोर्ट। और उन लोगों ने पार्टी में अभी तक वो लोग नहीं पहुंचे होंगे, दे माइट नॉट हैव अराइव्ड एट द पार्टी येट। अब हम लोग माइट हैव थिंग और क्वालिटी के सेंस में, तो हमारे पास एक अपार्टमेंट हो सकता है हो अगर हम पर्याप्त पैसे बचा लें, तो वी माइट हैव एन अपार्टमेंट इफ वी सेव एनफ मनी। आपके पास और आत्मविश्वास हो सकता है अगर आप और ज्यादा प्रैक्टिस करें, तो ब्रैकेट में हमने इसलिए लिखा है कि आप इसको यूज कर भी सकते हैं, अगर आप पूरी डिटेलिंग करना चाहें, पूरा एक्सप्लेन करना चाहें तो ये आप बता सकते हैं, नहीं करना चाहें तो इतने पे भी सफिशिएंट है। तो यू माइट हैव मोर कॉन्फिडेंस इफ यू प्रैक्टिस मोर। उसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती हैं अगर वो उन पर काम करे, तो ही माइट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इफ ही वर्क्स ऑन देम। अगला हम जो लेंगे जो वो रहेगा मस्ट हैव। मस्ट हैव से पहले मस्ट की बात कर लेते हैं, तो उसे अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, तो ही मस्ट स्टडी हार्ड, मतलब करनी चाहिए ही चाहिए। अब करनी चाहिए थी, पास्ट के लिए पॉसिबिलिटी जबरदस्त, तो ही मस्ट हैव स्टडीड हार्ड टू
क्रैक द एग्जाम, उसे एग्जाम पास करने के लिए अच्छे से पढ़ाई, मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए थी। ही मस्ट हैव स्टडीड हार्ड टू क्रैक द एग्जाम। अब मस्ट हैव कोई थिंग या क्वालिटी के सेंस में उसके पास इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए या उसे इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तो शी मस्ट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। लेट्स डू सम प्रैक्टिस। अब मस्ट हैव मैंने जैसा बताया एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस V3 या वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब थिंग या क्वालिटी के सेंस में तो सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस थिंग और क्वालिटी। अब मैंने अपनी बुक होटल में छोड़ दी होगी, तो आई मस्ट हैव लेफ्ट माई बुक इन द होटल। पॉसिबिलिटी जबरदस्त है, सर्टेनिटी है, मतलब मुझे पक्का चांस लग रहा है कि मैंने अपनी बुक कहाँ छोड़ी, होटल में, तो आई मस्ट हैव लेफ्ट माई बुक इन द होटल। आपने बहुत टाइम खर्च कर दिया होगा इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने में, आपका बहुत टाइम लगा होगा, तो यू मस्ट हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम प्रिपेयरिंग दिस प्रेजेंटेशन। उन लोगों ने अब तक फ्लाइट में वो लोग बोर्ड कर चुके होंगे, फ्लाइट में चढ़ चुके होंगे, तो दे मस्ट हैव ऑलरेडी बोर्डेड द फ्लाइट बाय नाउ। तो अब आगे हम लोग ये काम नहीं हुआ होगा, पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो फॉर्मूला मस्ट नॉट हैव हो जाएगा। तो जैसे मैंने अलार्म को ठीक से नहीं लगाया होगा इसलिए ये अलार्म नहीं बजा, तो आई मस्ट नॉट हैव सेट द अलार्म करेक्टली, दैट्स व्हाई इट डिडंट रिंग। अब सेट की आपको पता ही है तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, तो यहां पर हमने सेट ही रखा है। आई मस्ट नॉट हैव सेट द अलार्म करेक्टली, दैट्स व्हाई इट डिडंट रिंग। आपने लेक्चर के दौरान ध्यान नहीं दिया होगा, तो यू मस्ट नॉट हैव पेड अटेंशन ड्यूरिंग द लेक्चर। मान लीजिए कोई आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया, तो आप किसी को बता रहे हैं, तो आपने लेक्चर के दौरान ध्यान नहीं दिया होगा, तो हम ऐसे बोल देंगे। अब उन लोगों ने उनके कामों के दुष्परिणामों के बारे में महसूस नहीं किया होगा, सोचा नहीं होगा, तो दे मस्ट नॉट हैव रियलाइज्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस। कैसे बोल देंगे? दे मस्ट नॉट हैव रियलाइज्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट एक और करना चाहूंगा कि आप इनको समझते चलें और मेरे साथ साथ बोलते भी चलें, तो आपकी बोलने की भी प्रैक्टिस होती चलेगी, और जो कुछ भी नया पाएं उसे अपनी नोटबुक में जरूर नोट करिएगा, ताकि आगे भी प्रैक्टिस हो जाए। और कुछ भी अगर समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, ठीक। अब थिंग या क्वालिटी के सेंस में अगर बोल रहा हूं, तो हमारे पास एक जर्नल होना चाहिए जिसमें हम अपनी प्रोग्रेस को प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रख सकें। तो वी मस्ट हैव अ जर्नल टू कीप ट्रैक ऑफ अवर प्रोग्रेस। आपके पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यू मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। उसके पास डॉक्टर से मिलने का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, तो ही मस्ट हैव एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर। आई होप कि आज के सारे मॉडल वर्ब्स, उनके साथ जो हैव यूज करके हम लोग जैसे यूज करते हैं, उनके रूल्स, उनको कैसे कैसे यूज करना है, किस किस सेंस में यूज करना है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच।